Assalamualaikum. Hope you are fine. Alhamdulillah. I'm also fine. So, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो मैं एनोटेशंस ले लेता हूँ। 9.7 हमने करनी थी आज, तो ये आज हम कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट दिस। एक्सरसाइज 9.7 मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो निकालने का फार्मूला था P इंटू कैपिटल X इक्वल्स टू X इक्वल्स टू था हमारे पास एन सी आर में से सिलेक्ट हमने क्या करनी है, या फिर एन सी एक्स, सॉरी हम एन सी एक्स भी डाल सकते हैं एन सी आर की जगह ना। फिर क्या आ जाएगा पी रेस की पावर एक्स, फिर क्या आ जाएगा क्यू रेस की पावर एन माइनस का एक्स। इसके अंदर पी क्या था हमारे पास, प्रॉफिट मीन्स के सक्सेस की सक्सेसर होता है, इसको कहते हैं हम। यहाँ पे पी को हम पहली प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, अगर हम हमें इसका नाम ना बताया हो। देन क्यू हमारे पास क्या था, फेलियर। एन क्या था, टोटल नंबर ऑफ, और एक्स क्या थे, कितने हमने फाइंड करने हैं। और जो कैपिटल एक्स था मीन्स कि हमने क्या क्वेश्चन में फाइंड करना है वो बताएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं ऑफ 9.70। तो ये मैंने ट्रांसलेट कर लिया था, कहते हैं वी बाय अ पैकेज विच सीज ऑन द पैकेज के कुछ हमने अनाज खरीदे हैं। इट सेज 80% और फ्रॉम स्पाउट्स यू प्लांट 20 सच सीड्स, मीन्स के कहते हैं 20%, 80% में से ना 20 बीज इन्होंने बोया है, ठीक है। तो फिर कहता है हाउ मेनी सीड्स डू यू थिंक विल स्प्रोट, मीन्स कि अगर आप 20 बीज बोओगे मीन्स से कितने आपके पास रिजल्ट निकलेगा वो बताना है। तो ए पार्ट में वो बताना है। तो 80% क्या होता है, 80 डिवाइड बाई 100। देन फिर क्या था, मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 20% से कर देंगे ना। मीन्स कि अगर हम रिजल्ट निकालते हैं, मेरे 100 में से 80 मार्क्स आया है, और मल्टीप्लाई हम क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो उसका परसेंटेज आता था। तो इसको 20 मल्टीप्लाई बाई 80 मीन्स के ये जीरो जीरो आपस में कैंसिल, ये जीरो जीरो आपस में कैंसिल। टू एट क्या होता है 16, 16 डिवाइड बाई 1 क्या आ जाएगा 16। तो ये हमने ऐसे निकालना है। देन भी क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 60 स्पॉट्स, 16 स्पॉट करते हो गए मीन्स पी इंटू कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 16 निकालना हमने, ठीक है। पी इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये स्मॉल एक्स मेरे पास क्या है 16 है ना, स्मॉल एक्स 16 है, यहाँ तक क्लियर है आपको। स्मॉल एक्स 16 है, और जो हमारे पास टोटल कितने थे 20 सीट्स है, तो एन हमारे पास क्या है, टोटल 20 सीट्स, मीन्स के 20 सीट्स टोटल इसने पाए हुए हैं। देन फिर हमारे पास पी क्या आ जाएगा, पहली प्रोबेबिलिटी होती है विच इज 0.80, ठीक है। तो 80% विच इज 0.80। अब हम क्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पी कर देंगे, 1 माइनस का पी। तो 1 माइनस 0.80 अगर आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.20। हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.20। अब हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन आ चुकी हुई है। तो 20 विच इज एन सी एक्स, तो मैंने कहा था कॉम्बिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 सी एक्स क्या है 16 निकालना है ये, ठीक है। डॉट फिर क्या आ जाएगा पी, पी मेरे पास क्या था 0.80, इससे पहली प्रोबेबिलिटी हमने पी लेट करनी है इस क्वेश्चन में। 0.80 की होल पावर एक्स आना था, तो एक्स मेरे पास क्या है 16 आ गया। डॉट फिर क्या आ जाएगा 0.q विच इज 0.20, क्यू क्या है 0.20, इसकी पावर हम क्या ले लेंगे विच इज एन माइनस एक्स। टोटल एन कितनी है 20 और एक्स मेरे पास 16, 20 माइनस 16 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, कैलकुलेटर से कैसे हमने करना है, ठीक है। तो फिर ये आंसर आएगा, यहाँ तक क्लियर आपको। देन फिर वो क्या कह रहा है, पी इंटू कैपिटल एक्स, अगर 15 स्पॉट्स आ जाए तो फिर क्या होगा उसके सीट्स की प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 15, तो 15 आ गया एक्स की जगह, 0.80 की होल पावर क्या आ जाएगा 15 आ गया। डॉट 0.20 की होल पावर क्या आ गया 5 आ गया, 15 माइनस
इसके टोटल हमारे पास 20 है, 20 में से 50 निकाल दे 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका बताओ होगा तो ये 0.175 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल हो चुका हुआ है। तो अब 9.71 सेम एज इट इज है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। वो आपने परफॉर्म करना है, मीन्स कि आपने इसमें मेन काम देखना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे लगनी है हमारा। हमने कोई परसेंटेज का आंसर दिया होगा, कोई उसने हमें बताया होगा कि टोटल दिया होगा, देन फिर उसने बारी बारी निकालने के दिया होगा, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें लगनी है। तो मीन्स कि हमने बाइनोमियलिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको। अब 9.71 सेम वही है। ए पार्ट में बस वो कह रहे हैं कि ए पार्ट में मुझे करके दिखाए कि एक्सप्लेन व्हाई वी यूज बाइनोमियल मॉडल। हम यहाँ पे बाइनोमियल मॉडल क्यों यूज कर रहे हैं? वो क्वेश्चन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.15 दी हुई है, दैन फिर उसने हमें 15 और 26 और 5 पे निकालने के लिए दिया गया है कि ये निकालना आपने। डेट्स वाई हम क्या निकाल रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं। लिहाजा आपने इसकी एक्सप्लेनेशन ये दे देनी है, ठीक है। बी पार्ट में आपने क्या करना है, एक्स इक्वल 6 पे निकालना है। टोटल क्या थे मेरे पास, 40 थे। टोटल क्या है, 40 है, जिसके 25 प्लस 15 विच इज 14 टोटल बन रहे हैं। तो 40 में से मल्टीप्लाई कर क्या निकालना है हमने, 50 15 निकालनी है, उसने हमें बताया हुआ है। जिसके 0.15 है ना, तो 40 डिवाइड बाय 0.15 को मैंने अगर खत्म करना है तो 100 से डिवाइड करूंगा मैं। तो 40 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल 6, मीन से 0.15 दिया हुआ है हमें प्रोबेबिलिटी। मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। इसने 0.15 हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो पॉइंट के बाद कितने आंसर है, 2 है ना, तो इसको 15 डिवाइड बाय 100 लिख सकते हो, फर्क पड़ता हो। ये क्यों कर रहा था, ताकि इजीली आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, 25 और 15 का प्लस 40, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, 6 बी पार्ट। सी पार्ट एक्स इक्वल 6 निकालना है, तो इसमें हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। टोटल कितने हैं, 40, 40 में से 6 निकाल दो 34 आएगा। टोटल कितने हैं, 40, 40 में से आप 5 निकाल दो 35 आ जाएगा। तो ये आंसर मैं आपको बता दूंगा, 7 और 6 में 33 आ जाएगा, मीन्स के 40 में से 7 निकाल दे 33 आ जाएगा। इसलिए हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने ऐसे फाइंड करना है। ठीक है, सेम एज दिस क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं तारा। तो जो मेन क्वेश्चन है वहाँ पर हम आएंगे। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह। चले, अब आगे हम चलते हैं 9.72 में। अब 9.72 बहुत इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इन दिस थीसिस, कोई एमफिल या पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स की क्या होगी, थीसिस होगी। ठीक है, या एमफिल लेवल से वी अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी इज 0.30। उसने प्रोबेबिलिटी मींस कि जब प्रोबेबिलिटी दी गई ना, तो हमने पी लेट करना है। ठीक है, दूसरा हम इजीली निकाल लेंगे 1 प्लस पी प्लस क्यू करके। प्रोबेबिलिटी 0.3 दिया हुआ है, तो इसमें पी बार क्यों कहा हुआ है, मीन्स क्यू को हम पी बार भी कह सकते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। मीन्स के पी का अल्टरनेटिव इसको कहते हैं हम। मीन्स के पी टोटल ये प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 में से कितना निकाल दे उसका पी बार आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.3, तो विच इज 0.7। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, मीन्स कि अब आगे कह रहे हैं कि 19 टन्स ले रहा है, मीन्स के एन इज इक्वल टू 90 है जो क्रेडिट वैल्यू है, उसमें से 80 क्या कर रहा है, पिकअप कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें कह रहा है कि ऐसे ही होगा। तो हमने क्या करना है, टोटल कैसे निकालेंगे, 90 में से 80 निकाल देंगे, टोटल एन क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। मीन्स के रैंडमली चूजन 80 ईयर्स ओल्ड लाइफ अंटिल ही टर्न्स 90। 90 साल की उम्र तक पहुंच गया, उसमें से 80 साल का निकाल दिया, तो 10 साल का गैप डला ना। तो मीन्स के 90 साल की उम्र से, तो एन इज इक्वल टू 10 आ गया। वो रैंडम पिकअप 80 ईयर्स ओल्ड। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी करता है कि नन ऑफ देम विल बी 90 ईयर्स ओल्ड, मींस कि हमने एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेना है। तो टोटल 10 है, एंड 10 सी 0 पॉइंट, ये क्या है 0.3 की होल पावर एक्स, एक्स क्या मेरे पास 0 है, मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, एक्स है। डॉट 0.7 की होल पावर क्या आ जाएगी, एन माइनस एक्स, एन इज 10, माइनस का एक्स, एक्स इज 0, 10 माइनस 0 विच इज 10। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, 0.03। सबसे पहले आपने देख लेना, जब मैं वीडियो भेजूंगा कैलकुलेटर के थ्रू, तब आपने देख लेना है।
अब क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, मीन्स कि अब ये कह रहे कि वन ऑफ देम बिकम्स 90 ईयर्स ओल्ड, मीन्स कि एक्स 1 होगा, 10 C1 0.31 की होल पावर x विच इज 1 0.7 की होल पावर n माइनस एक्स, मीन्स के 10 में से 1 निकाल दे 9 आ गया। इसको सॉल्व किया 0.12 आ जाएगा। देन फिर आगे वो कह रहा है कि एग्जैक्टली टू ऑफ देम विल बी 90 ईयर्स ओल्ड। एग्जैक्टली का मतलब है कि उतनी उसकी तादाद होनी चाहिए। मैं आपको इनके दरमियान डिफरेंस बताता हूँ कि एटमोस का मतलब क्या होता है। अगर एटमोस 2 का पता है तो आपने क्या करना है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 तक रुक सकता है, बस एटमोस का मतलब ये होता है। अब आ जाता है एटलीस्ट 2 अगर आ जाता है, एटलीस्ट 2, तो उसका मतलब क्या होता है, 2 से स्टार्ट होगा और आगे जितनी मर्जी चलते जाए, तो हम कुछ कह नहीं सकते इनफाइनाइट टाइम। एटलीस्ट का मतलब ये होता है, इससे कम से कम 2 होना चाहिए, उससे आगे हम जितना मर्जी गिन लें तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली का मतलब 2 का मतलब क्या होगा कि उतना ही नंबर होना चाहिए जितना हमारे से एग्जैक्ट पूछा गया। एग्जैक्टली 2 का मतलब है 2 ही आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। ये बस आपने इनके दरमियान डिफरेंस करना है, ठीक है। एग्जैक्टली 2, एक्स इज इक्वल टू 10 C2 0.3 की होल पावर 2, 0.7 की होल पावर 8 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.23। देन सेंस इन लाइट एंड फॉर एट, ये से बता दिया हुआ है। अब आगे कह रहे हैं कि एटलीस्ट 3 ऑफ देम विल बी 90 ईयर्स ओल्ड, मीन्स के 3 के बराबर होना चाहिए। मीन्स के ये मतलब होता है नीचे वाले साइन का बराबर, ये वाला 3 से बराबर हो सकता है, मैंने कहा था। एग्जैक्टली 2 मीन्स 2 उससे बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, ये एक्स निकालना है। ये तरीका आपको समझ आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है। अब टोटल क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 1 ग्रेटर देन 3, मीन्स के उससे जितने भी छोटे अगर हम निकाल दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का आंसर आ जाएगा। तो मैंने पी ऑफ एक्स इक्वल टू निकाला है, 1 निकाला है, 2 निकाला है, ये मैंने निकाल दिया 1 में से। तो ये सब मैंने इसकी वैल्यू पुट की तो मेरे पास 0.62 आ गया, ठीक है। तो ये आपने ऐसे निकालना है। मीन्स क्या, आई होप कि आपको एटमोस्ट, एटलीस्ट और एक्सपेक्टली के बारे में समझ आ गया होगा। देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन which is 9.73। देन पे हम 9.74 और 9.75 में आके ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं। अब आया था हमारे पास 9.73। In this assignment, we will imagine that the three outcomes home win, draw and always win are equally likely on a betting slip with 12 matches। कहते हैं कि टोटल 3 होम विन किए गए हैं, मीन्स टोटल उसने कितना पाया प्रोबेबिलिटी, 3 होम विन कर दी गई टोटल प्रोबेबिलिटी। अब होम विन के अंदर क्या हो सकता है, मैच के दौरान एक दूसरा जीत सकता है, वो जीत सकता है, तो मीन्स की उसकी प्रोबेबिलिटी इसने बताई हुई है कि वो 1/3 होगी। मीन्स की इसने पाया हुआ हमें बैटिंग करेक्टली ऑन अ रैंडम मैच इक्वल्स टू 1/3। रैंडम मैच का इसने बताया हुआ कि उसकी निकालनी है, मीन्स की इसमें एक ही खेला जाएगा। टोटल कितने हैं, 3 होम विन उन्होंने किया है, तो एक के दौरान उन्होंने किसी, मीन्स की आपको इसको बताना चाहता हूँ मैं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है। पाकिस्तान तीनों मैच होम ग्राउंड में जीत चुका है। उसमें एवरेज में कह रहा है कि एक मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, जिसके 3 मैच में से एक मैच में उन्होंने एक अच्छी बैटिंग की है ना, या फिर और इजी मैं कर सकता हूँ आपको, एक मैच में उन्होंने बैटिंग की है, मीन्स के टॉस जीत के बैटिंग की है, दूसरे मैच में बॉलिंग की है, तीसरे मैच में बॉलिंग की है। वो यही कहना चाह रहा है कि एक मैच में उन्होंने बैटिंग की है पहले, ठीक है, टोटल 3 विन उन्होंने की है, तो एक मैच में उन्होंने बैटिंग की है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है P इज इक्वल टू 1/3। पी बार क्या आ जाएगा, मीन्स के क्यू 1 - 1/3 2/3, ठीक है। इसने हमें बताया हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन्ट मैरी विल गेट 12 स्ट्रेट, मीन्स कि उसने शायद छक्का का बता रहा है, शायद उसने 12 स्ट्रेट छक्के मारे हैं, तो x इज इक्वल टू 12 1/3 की होल पावर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 1/3 की होल पावर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देन फिर 2.3 की होल पावर 0 क्यों आएगा, टोटल मैचेस कितने खेले गए हैं,
तो इसने n इज इक्वल टू क्या पाया है हमें, टोटल मैचेस विच विल बी ये 12 मैचेस, n क्या पाया हुआ है 12, तो 12 निकालना है, x आ जाएगा 12 माइनस 12 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर ये कर रहा है 11 स्ट्रेट 10 स्ट्रेट, ये आ गया ठीक है। देन 10 स्ट्रेट का भी मैंने ये निकाल दिया, हम इसका आपको x वगैरह निकालने आगे हो गए। टोटल n क्या है 12 है। देन p ऑफ x लेस देन 12 मीन्स के लेस देन 10 स्ट्रेट, 10 से कम होना चाहिए, सॉरी 10 से कम होने चाहिए ठीक है, 10 से x लेस देन स्ट्रेट मीन्स ठीक है, मीन्स के मैंने 10 जितने भी 10 के स्ट्रेट आए ना उतने निकालने हैं। अगर इसमें से मैं x इज इक्वल टू 12 11 और 10 निकाल लेता हूँ, मीन्स इक्वल टू भी नहीं आएगा, मीन्स के 10 से कम आ गया है। टोटल 12 मैचेस हैं, 10 से कम की वैल्यू क्या आ गई है 0.995। और इजी वर्ड में बताता हूँ, कहता है कि 10 मैचेस से कम जो आ रहे हैं ना, मीन्स के 1 से लेके 9 तक, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। मीन्स के 10 11 और 12 हमने निकाल लिया हुआ है, टोटल 12 मैचेस है ना, तो अगर इनको तीनों को मैं माइनस कर दूंगा 1 में से, तो मेरे पास 1 से 9 के मैचेस की आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। या आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। देन फिर मैं आपका ऑनलाइन सेशन भी ले लूँगा अगर आपको ना क्लियर हो सके, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो अब जियो कैबरा का क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा, आई थिंक वो ग्राफ मिल जाएगा, उसके अंदर बस हमने वैल्यूज ही पुट करनी है, देन वो ईजिली हमारे पास ना प्रोबेबिलिटी निकाल देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई थिंक आई विल चूज माउस। 9.74 कहता है जियोगेब्रा के थ्रू निकाले p ऑफ x इज इक्वल टू 50, ठीक है। इसको मैं ये रिमूव कर देता हूँ, स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। तो मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, देन वी वुड हैव टू स्टार्ट। कहता है बाय जियोकैश के थ्रू p ऑफ x इज इक्वल टू 50 निकाल के दिखाया। अव्वल आपके पास n उसने दिया हुआ है कि 100 है, और जो इसने हमें p की वैल्यू दी है वो इसे दी हुई है 0.5। हमने सिर्फ पैरामीटर्स में n और p की वैल्यू पुट करनी है, और क्या निकालना है p ऑफ x इक्वल 50, वो बस पुट करना है, तो हमारे पास वो आंसर इसलिए दे देगा। जियोकास में बाइनोमिस फोर्डली का कोई होगा टेबल, ठीक है, उसके अंदर n की जगह हमने क्या पुट कर देना है, पैरामीटर्स पुट करने हैं, 100 उसने बताया हुआ है, 0.5 पुट कर देना है। देन p ऑफ x इज लेस इक्वल्स टू s इज लेस इक्वल्स टू 50, ये हमने क्यों पुट कर रहे हैं, मीन्स के x इक्वल्स टू 50 मीन्स के 50 और ये भी 50 के बराबर होगा, लिहाजा इसके अंदर हमने इसकी इक्वेशन ऐसे बना देनी है। हमेशा इक्वल्स टू की इक्वेशंस हम ऐसे बनाते हैं, लेस और इक्वल्स टू और लेस और इक्वल्स टू 50। हमेशा आपने याद रखना कि इक्वल्स टू की हमेशा इक्वेशन ऐसे बनती है, इसकी बहुत बड़ी लॉजिक है, तो मैं आपको किसी दिन लेक्चर्स में फ्री होकर बताऊंगा। मैं आपको ये स्टक करके चले, ये पुट कर दी, देन फिर एंटर दबा देना है, तो हमारे पास जो आ जाएगा आंसर वो ही आ जाएगा। या फिर मैं आपको कल जियो कैश में करवाऊंगा 5 मिनट लगा के, लेकिन कोशिश आप नहीं होता तो आपने छोड़ देना, ठीक है, मैं आपको जियो कैश में करवाऊंगा। देन फिर p ऑफ x लेस और इक्वल्स टू 50, इक्वल्स टू मैंने आपको बताया था क्वेश्चन ये हमेशा ऐसे लिखते हैं, अब ये लेस और इक्वल्स टू इजीली लिख देना है, 100 0.5 x लेस इक्वल्स टू 55 से बताया हुआ है, तो 0.8644 बता देगा ये आंसर, ठीक है। सेम एज इट इज 45 लेस इक्वल्स टू x लेस इक्वल्स 15, अब इसमें हम इक्वल टू की डालेंगे, ठीक है, मिसेस ने हम बता दिया हुआ है, मीन्स के अगर हम 55 होता है तो x इक्वल्स टू 55 के बराबर होता है वो, तो लिहाजा इसमें दो पैरामीटर्स इक्वल टू आ रहे हैं 55 और 45, ये पैरामीटर पुट कर दिया 100 0.5, तो इसकी वैल्यू इसने हमें बता दी।
सेम एज इट इज 4 में भी ऐसे करना है, एस इज ग्रेटर देन 46, तो x ग्रेटर देन है 46 विच इज इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 47 ऐसे बताया हुआ है। तो हम इसमें हमेशा x ग्रेटर देन इक्वल टू 47 है, 47 ग्रेटर देन इक्वल टू x ये पुट कर देंगे तो ये 0.7579 आ जाएगा। देन फिर सेम यही क्वेश्चन में हमने करना है, x इक्वल टू 50 कैसे करेंगे, लेस और इक्वल टू 50, p की वैल्यू उसने हमें गिवन में दी हुई है 0.487, n की वैल्यू 100 दी हुई है, तो ये आंसर था देगा। लिहाजा मैं आपको जियो कैश खोल के ना पेपर दे के मैं आपको इसकी मूवी भेज दूंगा कि मेरे से हो जाएगा, तो आप फिर देख लीजिएगा, ठीक है। 55 लेस और इक्वल्स टू तैयार हुआ है, 100 0.487 पैरामीटर दिया हुआ है दूसरे क्वेश्चन में। सेम मैथड 3 पार्ट में भी करना है आपने और 4 पार्ट में भी करना है, सेम मैथड इज, ठीक है। तो ये जियो कैश होता है। और 9.75 में भी ऐसे ही आपने करना है 0.08 और n इज इक्वल टू 500 दिया हुआ है। तो x इक्वल टू 40 निकालना है, तो 40 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 40 आपने ये इक्वेशन बनानी है। तो मैं आपको ये बनाना सिखा दूंगा कि कैसे बनानी है, देन 0.06 आंसर दे देगा। सेम एज इट इज लेस और इक्वल टू में हमने पुट कर देना है 45 वैसे ही, तो ग्रेटर देन इक्वल टू x विच इज़ 35, देन इसने हमें बताया 35 लेस देन x लेस देन 45, तो 35 की जगह हम इसको ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं, 36 क्यों लेके जा रहे हैं। जब भी लेस देन की क्वेश्चंस को हमेशा ये सेटिस्फाई नहीं करता है, जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम है ये इक्वल टू के साथ सेटिस्फाई करता है। लिहाजा जब भी आप इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो आपने एक प्लस करना है इस इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में से आपने माइनस करना है, तो ये इक्वेशन इसकी एग्जैक्ट बनेगी 36 लेस इक्वल टू एस लेस इक्वल टू 44, 0.542 आ जाएगा आंसर इसका। तो सेम एज इट इज जो था यहाँ पर दिया हुआ था मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रेटर देन 46, अब ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू करना है, एक साइड हम ऐड करते हैं एक साइड में हम माइनस करते हैं, तो एक साइड ही गिवन है तो उसमें हम सिर्फ ऐड ही करेंगे, ठीक है। तो लिहाजा आपको इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा इंशाल्लाह हमें लगता है। तो जो आपने जियो कैश किया है ना ये पोर्शन मैं आपको मूवी बना के भेज दूंगा, ठीक है, या फिर इसकी मूवी आपको भेज दूंगा तब आप इजीली देख लेगी, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।